जबलपुर क्यों नहीं बन पाया राजधानी? भोपाल के नवाब ने कैसे बिगाड़ा बना बनाया खेल? देखें कब, क्या और कैसे हुआ। वर्ष 1817 में अंग्रेजों ने जबलपुर पर अपनी सत्ता स्थापित की। अंग्रेजों ने जबलपुर को उपयुक्त स्थल मानते हुए यहां अपनी 3 कंपनियां स्थापित की। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय इसे सागर नर्मदा टेरिटरी के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों ने जबलपुर की पात्रता को देखते हुए यहां रक्षा, दूरसंचार, रेलवे के बड़े केंद्र स्थापित किए। उस समय सीपी एंड बरार की राजधानी नागपुर हुआ करती थी। नागपुर के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर जबलपुर माना जाता था। आजादी के पहले तक जबलपुर शिक्षा का बड़ा केंद्र भी था। मॉडल हाई स्कूल, रॉबर्टसन कॉलेज और मध्य भारत का पहला महिला स्कूल भी 1870 में जबलपुर में प्रारंभ हुआ था। इसे नॉर्मल स्कूल नाम दिया गया। आजादी के पहले तक शिक्षण संस्थानों की संख्या और पाठ्यक्रमों की विविधता के हिसाब से जबलपुर को एशिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र माना गया। देश की आजादी के आंदोलन में भी जबलपुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वतंत्रता के आंदोलन के समय कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जबलपुर आए। त्रिपुरी अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत कांग्रेस के आला नेता जबलपुर आए। जबलपुर नगरपालिका से ही कांग्रेस के झंडा आंदोलन का आगाज हुआ था और इसी के बाद यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो गया। जब देश आजाद हुआ तो नागपुर महाराष्ट्र में शामिल हो गया। तब मध्य प्रदेश की राजधानी के लिए उपयुक्त शहर ढूंढा जाने लगा। चूंकि जबलपुर भारत के मध्य में होने के अलावा यहाँ पर आयुध निर्माणियों के कई संस्थान थे, इसलिए ये तय लग रहा था कि जबलपुर को ही मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जाएगा। आजाद भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश की राजधानी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाते हुए जबलपुर का नाम प्रस्तावित किया था। उसी दौर में संत विनोबा भावे ने जबलपुर को संस्कारधानी का नाम दिया था। जबलपुर के कद को देखते हुए ये तय लग रहा था कि जबलपुर राजधानी बन जाएगा, लेकिन तभी हालात इस कदर बदले कि जबलपुर से 5-6 गुना छोटे शहर भोपाल को राजधानी बना दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की पूरे देश के राज्यों के पुनर्गठन की सभी सिफारिशें मान ली गईं, लेकिन जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की एकमात्र सिफारिश नहीं मानी गई। भोपाल को राजधानी बनाने की भी एक अलग कहानी है। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान भारत से संबंध नहीं रखना चाहते थे। वह हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर भारत का विरोध करने लगे। नवाब हमीदुल्लाह के इरादे खतरनाक थे और जिन्ना से भी उनके मधुर संबंध थे। इस बात की चर्चा थी कि उन्होंने 1948 में बैंक ऑफ भोपाल की शाखा कराची में खोलकर सारे पैसे वहां भिजवा दिए। नवाब तब हिंदुस्तान के बीचों बीच रहकर पाकिस्तान से संबंध बनाए रखना चाहते थे। दिल्ली की सरकार देश के हृदय स्थल में पाकिस्तानी गतिविधियों का कोई केंद्र सक्रिय नहीं देखना चाहती थी। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार पटेल ने भोपाल पर नजर रखने के लिए इसे राजधानी बनाने का फैसला कर दिया। इस तरह 1 नवंबर 1956 का दिन जबलपुर के अरमानों पर पानी फिर गया और सब कुछ फाइनल होने के बाद भी हमारा शहर राजधानी बनते बनते रह गया। इस तरह भोपाल के सिर पर राजधानी का ताज सज गया और जबलपुर राजधानी बनते बनते रह गया। महाराष्ट्र में शामिल होने के बाद नागपुर को महाराष्ट्र की उपराजधानी का दर्जा मिल गया। नागपुर में आजादी के बाद तेजी से विकास हुआ, लेकिन जबलपुर में ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण हमारा शहर पिछड़ गया? जब भोपाल को राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया तो जबलपुर को भी उपराजधानी का दर्जा मिल सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। सवाल यह है कि क्या अब ऐसा हो सकता है? क्या जबलपुर को प्रदेश की उपराजधानी बनाया जा सकता है? भाजपा के 15 साल के राज में ऐसा नहीं हो पाया। कांग्रेस के 1.25 साल के राज में भी ऐसी कोई मांग उठती नहीं दिखी। जाहिर है, अगर जबलपुर को उपराजधानी बनना है तो उसके लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठने और जनता को भी जगाने और सड़क पर उतरने की जरूरत है, ताकि सरकार को ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़े। जबलपुर के उपराजधानी बनने से शहर का विकास तो होगा ही, साथ ही पड़ोसी जिले से भी विकास की दौड़ में ये तेजी से आगे बढ़ेगा।